यह कहानी है एक गांव की जिसका नाम था शिवपुर। नाम से ही लगता था जैसे इस गांव पर स्वयं महादेव की कृपा बरसती हो। गांव के एक छोर पर एक पुरानी बहती हुई नदी थी जिसे लोग गंगा मैया की छोटी बहन मानते थे, और दूसरी ओर हरे भरे खेत थे जो हवा चलने पर ऐसे लहलहाते थे मानो धरती ने हरी चादर ओढ़ ली हो। इसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था हरिशंकर। हरिशंकर कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था। उसके पास बस उतनी ही जमीन थी जिससे उसके परिवार का पेट भर सके, लेकिन गांव भर में उसकी इज्जत किसी राजा से कम नहीं थी। लोग कहते थे कि हरिशंकर के पास दौलत नहीं, पर बुद्धि का ऐसा खजाना है जो बड़े बड़े सेठों के पास भी नहीं होता। उसकी बातें छोटी और सीधी होती थीं, पर उनमें गहरा मतलब छिपा होता था। वह कम बोलता था और सुनता ज्यादा था। शायद इसीलिए वह लोगों को और जिंदगी को इतनी अच्छी तरह समझता था। हरिशंकर महादेव का बड़ा भक्त था। उसकी सुबह मंदिर की घंटी की आवाज के साथ होती और रात तारों को देखते हुए महादेव का नाम लेकर ही खत्म होती। उसका मानना था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो महादेव करते हैं उसमें इंसान की भलाई ही छिपी होती है। हरिशंकर का परिवार भी उसकी तरह ही सादा और सरल था। उसकी पत्नी का नाम पार्वती था। पार्वती जैसा उसका नाम था वैसी ही वह थी, शांत, ममता से भरी हुई और धीरज वाली। घर के हर कोने में उसकी मेहनत और प्यार की छाप दिखती थी। सुबह सबसे पहले उठकर चक्की पीसना, फिर चौका लिपि करना, गाय की सेवा करना और सबके लिए खाना बनाना, यह सब वह बिना किसी शिकायत के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लिए करती थी। हरिशंकर और पार्वती के 4 बेटे थे, जैसे घर के 4 मजबूत खंभे। चारों बेटे एक ही मां बाप की संतान थे, पर चारों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जैसे एक ही पेड़ की 4 शाखाएं जो अलग अलग दिशाओं में बढ़ती हैं। सबसे बड़ा बेटा था रमेश। रमेश अपने पिता की परछाई था, मेहनती, ईमानदार और अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला। उसे खेतीबाड़ी से बहुत लगाव था। वह सुबह अपने पिता के साथ ही खेतों में निकल जाता और सूरज ढलने तक मिट्टी से सोना उगाने की कोशिश में लगा रहता। वह परंपराओं और संस्कारों को बहुत मानता था। उसके लिए पिता का कहा हर शब्द पत्थर की लकीर था। वह शांत स्वभाव का था और घर की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता था। दूसरे नंबर पर था सुरेश। सुरेश का दिमाग बहुत तेज था, लेकिन उसका मन गांव की मिट्टी में नहीं बल्कि दूर शहरों की चमक दमक में लगता था। वह हमेशा कुछ बड़ा करने के सपने देखता था। उसे लगता था कि खेतीबाड़ी में सिर्फ मेहनत है, पैसा नहीं। वह गांव में आने जाने वाले व्यापारियों की बातें बड़े ध्यान से सुनता और मन ही मन हिसाब लगाता कि कैसे वह भी उनकी तरह एक दिन बहुत सारा धन कमा सकता है। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी, एक बेचैनी थी जो उसे गांव में टिकने नहीं देती थी। तीसरा बेटा था महेश। महेश इन सब से बिल्कुल अलग था। वह एक कलाकार था, एक सपने देखने वाला। उसे ना तो खेतों के काम में मन लगता था, ना ही पैसे कमाने की कोई चाह थी। उसे तो बस नदी किनारे बैठकर लहरों को देखना, चिड़ियों के गीत सुनना और बांसुरी बजाना अच्छा लगता था। उसकी बांसुरी में ऐसा जादू था कि जब वह बजाता तो सुनने वाले अपनी सुध-बुध खो बैठते। लोग कहते थे कि महेश की उंगलियों में सरस्वती का वास है। वह बहुत भावुक था और छोटी छोटी बातों पर खुश और दुखी हो जाता था। दुनिया की दौड़ भाग से उसे कोई लेना देना नहीं था। और सबसे छोटा था गणेश। गणेश घर में सबका लाडला था। वह अभी छोटा था। दुनियादारी की समझ उसमें ज्यादा नहीं थी। उसका मन आईने की तरह साफ था, जिसमें कोई छल कपट नहीं था। उसे अपनी मां के आंचल में और अपने पिता की बातों में ही पूरी दुनिया नजर आती थी। उसकी भक्ति देखने लायक थी। जब भी हरिशंकर पूजा करने बैठता, गणेश आंखें बंद करके उसके पास बैठ जाता और घंटों तक बिना हिले डुले बैठा रहता। उसे महादेव की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था।
वह अक्सर अपनी तोतली जबान में अपने पिता से पूछता, बापू, क्या महादेव सच में हैं? क्या वह हमारी बात सुनते हैं? और हरिशंकर मुस्कुराकर कहता, बेटा, वह सिर्फ सुनते नहीं, देखते भी हैं। वह तो हमारे अंदर ही बसे हैं। यह वह समय था जब हरिशंकर का परिवार बहुत खुश था। चारों बेटे उसकी आंखों के तारे थे और घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। लेकिन कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता था कि उनकी जुबान पर सरस्वती बैठती हैं। वह जो कह देते हैं वह होकर रहता है। गांव के सभी लोग अपनी अपनी जन्मत्री लेकर उनके पास पहुंचने लगे। हरिशंकर इन बातों में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसका विश्वास तो बस अपने महादेव पर था। लेकिन पत्नी पार्वती के जोर देने पर वह भी अपने सबसे छोटे बेटे गणेश की जन्मपत्री लेकर उस ज्योतिषी के पास पहुंच गया। ज्योतिषी ने गणेश की जन्मपत्री देखी। वह बहुत देर तक चुपचाप उसे देखते रहे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हरिशंकर का दिल थोड़ा घबराने लगा। आखिर में ज्योतिषी ने एक गहरी सांस ली और बोले, हरिशंकर, तुम्हारा यह बेटा बहुत भाग्यशाली है। यह कुल का नाम रोशन करेगा। लेकिन इतना कहकर वह रुक गए। हरिशंकर ने पूछा, लेकिन क्या पंडित जी, आप चुप क्यों हो गए? ज्योतिषी ने कहा, लेकिन इस परिवार की किस्मत में एक बहुत बड़ा दुख लिखा है। एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे चारों बेटे अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएंगे। घर की एकता टूट जाएगी और तुम्हारे आंगन में अंधेरा छा जाएगा। भाग्य ने तुम्हारे परिवार के लिए एक कठिन परीक्षा लिखी है, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ उजाड़ कर रख देगा। यह सुनकर हरिशंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। पार्वती की आंखों से तो आंसू बहने लगे। हरिशंकर ने कांपते हुए हाथों से जन्मपत्री वापस ली और बिना कुछ कहे वहां से घर लौट आया। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। चारों तरफ एक अनजाना सा डर फैल गया था। पार्वती तो बार बार रो पड़ती थी, लेकिन हरिशंकर उस रात चुपचाप उठा और घर के बाहर बने छोटे से शिव मंदिर में जाकर बैठ गया। उसने महादेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं तो बस इतना जानता हूं कि आप ही लिखने वाले हैं और आप ही मिटाने वाले। अगर मेरी किस्मत में दुख लिखा भी है तो उसे सहने की शक्ति भी आप ही देना। मैं अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकता। आप ही रास्ता दिखाना प्रभु। उस रात हरिशंकर ने यह तय कर लिया कि वह भाग्य के आगे घुटने नहीं टेकेगा। वह अपने बेटों को ऐसी परवरिश देगा, ऐसी शिक्षा देगा कि कोई भी तूफान उन्हें हिला ना सके। वह उनकी जड़ों को इतना मजबूत कर देगा कि वे कभी एक दूसरे से अलग ना हो। समय अपनी गति से चलता रहा। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। हरिशंकर ने ज्योतिषी की बात अपने मन के एक कोने में दबा दी थी, लेकिन वह उसे भूला नहीं था। वह अब अपने बेटों पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगा था। वह सिर्फ उन्हें खेती करना नहीं सिखा रहा था, बल्कि जीवन जीना सिखा रहा था। वह उन्हें बताता कि कैसे एक बीज को पेड़ बनने के लिए जमीन में दबना पड़ता है, धूप और बारिश सहनी पड़ती है। वह उन्हें बताता कि परिवार एक पेड़ की तरह होता है जिसकी जड़ें पिता हैं, तना मां हैं और शाखाएं बच्चे हैं। अगर शाखाएं एक दूसरे से दूर भी जाएं तो भी वे जुड़ी तो एक ही तने से रहती हैं। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद तक नहीं बरसी। नदी नाले सूख गए, धरती में दरारें पड़ गईं, फसलें खेतों में ही झलकर राख हो गईं। गांव में हाहाकार मच गया। लोगों के घरों में अनाज के दाने खत्म होने लगे। हरिशंकर के घर पर भी इस मुसीबत का असर पड़ा। उनके खेत भी सूख चुके थे और घर में रखा अनाज तेजी से खत्म हो रहा था। एक शाम चारों बेटे और हरिशंकर आंगन में चुपचाप बैठे थे। सबके चेहरे पर चिंता थी।
रमेश, जो सबसे बड़ा और जिम्मेदार था, बोला, बापू अब क्या होगा? फसल तो पूरी बर्बाद हो गई। गांव के लोग तो शहर की ओर जा रहे हैं काम ढूंढने। हमें भी कुछ सोचना होगा। उसकी आवाज में निराशा थी। सुरेश, जो हमेशा मौकों की तलाश में रहता था, तुरंत बोला, रमेश भैया ठीक कह रहे हैं। इस गांव में और इस खेती में कुछ नहीं रखा। मैं तो कहता हूं कि हमें भी शहर चले जाना चाहिए। वहां कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। यहां भूखे मरने से तो अच्छा है कि बाहर जाकर किस्मत आजमाई जाए। सुरेश की आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वह इस मौके का ही इंतजार कर रहा था। महेश, जो हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, उदास मन से बोला, लेकिन अपना घर, अपना गांव छोड़कर हम कहां जाएंगे? मुझे तो यही अच्छा लगता है। इस सूखी धरती में भी अपनी खुशबू है। उसकी आवाज में अपने गांव के लिए प्यार था। सबसे छोटा गणेश, जो सबकी बातें सुन रहा था, अपने पिता के पास आया और उनका हाथ पकड़कर बोला, बापू, आप महादेव से कहो ना, वह बारिश कर देंगे। आप कहते हो ना कि वह सबकी सुनते हैं। उसकी मासूमियत भरी बात सुनकर एक पल के लिए माहौल का भारीपन थोड़ा कम हो गया। हरिशंकर ने सबकी बात बहुत ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर सूखे की चिंता तो थी, लेकिन घबराहट नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम सबने अपनी अपनी बात कह दी, अब मेरी सुनो। मुसीबत जब आती है तो वह हमें तोड़ने नहीं, बल्कि यह देखने आती है कि हम कितने मजबूत हैं। भाग जाना कोई हल नहीं है। जो अपनी मिट्टी को छोड़कर भागता है, दुनिया में उसे कहीं पनाह नहीं मिलती। फिर उसने सुरेश की तरफ देखकर कहा, बेटा, शहर की चमक दूर से ही अच्छी लगती है। वहां ना कोई अपना होता है, ना कोई पहचानने वाला। और रही बात भूखे मरने की, तो जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं और हम सब एक साथ हैं, तब तक हमें कोई मुसीबत हरा नहीं सकती। अगली सुबह जब पूरा गांव निराशा में डूबा हुआ था, हरिशंकर ने अपने चारों बेटों को उठाया और उन्हें लेकर गांव के सूखे तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब की जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी और उसमें गहरी दरारें पड़ चुकी थीं। हरिशंकर ने अपने हाथ में कुदाल उठाई और उस सूखी जमीन पर मारनी शुरू कर दी। बेटे हैरान होकर उसे देखने लगे। रमेश ने पूछा, बापू, यह आप क्या कर रहे हैं? यहां पानी का नामो निशान नहीं है। हरिशंकर ने बिना रुके जवाब दिया, मैं बारिश का इंतजार नहीं कर रहा। मैं बारिश को बुलाने की तैयारी कर रहा हूं। जब बादल देखेंगे कि हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें भी हम पर तरस आएगा। उसने अपने बेटों से कहा, हम इस तालाब को और गहरा खोदेंगे। जब बारिश होगी तो इसमें इतना पानी जमा हो जाएगा कि अगले 2 साल भी सूखा पड़े तो गांव में पानी की कमी ना हो। सुरेश को यह बात बेवकूफी भरी लगी। उसने कहा, बापू, यह पागलपन है। इतनी बड़ी जमीन को हम 4 लोग कैसे खोद सकते हैं? इसमें तो महीनों लग जाएंगे। हरिशंकर ने मुस्कुराकर कहा, जब पहला कदम उठता है तो रास्ता अपने आप बन जाता है। तुम लोग शुरू तो करो। रमेश ने अपने पिता की बात मानी और कुदाल उठा ली। उसे देखकर महेश और गणेश ने भी फावड़ा उठा लिया। सुरेश कुछ देर मुंह बनाकर खड़ा रहा, लेकिन जब उसने देखा कि उसके तीनों भाई और पिता काम में लग गए हैं, तो वह भी बेमन से ही सही उनका साथ देने लगा। पूरा गांव उन्हें देख रहा था। कुछ लोग उन पर हंस रहे थे, कह रहे थे कि हरिशंकर सूखे में सठिया गया है। लेकिन हरिशंकर और उसके बेटों ने किसी की परवाह नहीं की। वे सुबह से शाम तक तालाब खोदते रहते। उनके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर पसीने से लथपथ रहता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हरिशंकर काम के बीच बीच में उन्हें कहानियां सुनाता, उन्हें हिम्मत देता। वह कहता, मेहनत का पसीना जब धरती पर गिरता है तो ऊपर वाला भी अपनी कृपा की बारिश करने पर मजबूर हो जाता है। धीरे धीरे जब गांव वालों ने उनका निश्चय देखा, तो एक एक करके और लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। पहले 2 लोग आए, फिर 4, और देखते ही देखते पूरा गांव उस तालाब को खोदने में लग गया। अब यह सिर्फ हरिशंकर के परिवार का काम नहीं रहा था, यह पूरे गांव की उम्मीद बन गया था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। तालाब अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और चौड़ा हो चुका था। लोगों की मेहनत साफ दिख रही थी, लेकिन आसमान अब भी साफ था।
बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। लोगों की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। सुरेश तो हर दिन अपने पिता से झगड़ता। देखा बापू, मैंने कहा था ना, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। न तालाब में पानी आया, न खेतों में। अब तो घर का बचा खुचा अनाज भी खत्म होने वाला है। एक दिन तो उसने गुस्से में कुदाल फेंक दी और बोला, बस अब मुझसे और नहीं होगा। मैं कल ही शहर जा रहा हूं। मुझे इस अंधेरे कुएं में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। हरिशंकर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने बस इतना कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना, जो जड़ें अपनी मिट्टी छोड़ देती हैं वह पेड़ ज्यादा दिन हरा भरा नहीं रह पाता। उस रात घर में बहुत तनाव था। पार्वती की आंखें रो रो कर सूज गई थीं। रमेश और महेश भी अपने भाई के जाने के फैसले से दुखी थे। गणेश तो अपने भाई से लिपट कर रो रहा था और कह रहा था कि मत जाओ, लेकिन सुरेश पर किसी बात का असर नहीं हो रहा था। उसने अपना एक छोटा सा झोला तैयार कर लिया था। उसके मन में शहर के सपने थे और उसे लग रहा था कि उसका परिवार उसकी तरक्की के रास्ते में रोड़ा बन रहा है। उसे लग रहा था कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच होने की शुरुआत हो चुकी है। परिवार का एक सदस्य, घर की एक शाखा अब टूटकर अलग हो रही थी। और इसी रात जब सब सो रहे थे, आसमान में अचानक काले बादल घिरने लगे। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और फिर रिमझिम बूंदें गिरनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश की पहली बूंद जब सूखी धरती पर पड़ी तो उसमें से एक सधी सी महक उठी, जैसे धरती ने खुशी से सांस ली हो। गांव के लोग अपने ऐन पे घरों से बाहर निकल आए और बारिश में भीगने लगे। बच्चे नाच रहे थे, बड़े एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। हरिशंकर अपने घर के आंगन में खड़ा होकर आसमान की तरफ हाथ जोड़े देख रहा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने अपने सबसे छोटे बेटे गणेश को गोद में उठा लिया और बोला, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, महादेव सुनते हैं। वह बस हमारे सब्र का इम्तिहान लेते हैं। गांव के लोगों ने जो तालाब खोदा था वह लबालब भरने लगा था। उनकी महीनों की मेहनत रंग लाई थी। गांव में अब पानी की कोई कमी नहीं थी। सुरेश, जो शहर जाने के लिए तैयार था, दरवाजे पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी और पछतावे के भाव एक साथ आ गए थे। उसने देखा कि कैसे उसके पिता की जिद और विश्वास ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। उसे अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। वह धीरे धीरे अपने पिता के पास आया और उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बापू। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं समझ ही नहीं पाया कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि परिवार का साथ और अपनी मिट्टी से जुड़ाव होता है। हरिशंकर ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। यह मुसीबत हम सबको एक बड़ा सबक सिखाने आई थी। उस दिन हरिशंकर का परिवार टूटने से बच गया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी का एक हिस्सा जैसे गलत साबित हो गया था, लेकिन हरिशंकर जानता था कि यह तो बस पहली परीक्षा थी। जिंदगी के इम्तिहान अभी बाकी थे। उसने मन ही मन महादेव को धन्यवाद दिया और अपने परिवार को देखकर मुस्कुराया, जो एक साथ मिलकर बारिश की खुशियां मना रहा था। उसे लगा, जब तक उनका विश्वास और एकता बनी रहेगी, कोई भी तूफान उन्हें छू नहीं पाएगा। सूखे की परीक्षा ने हरिशंकर के परिवार को और भी मजबूत बना दिया था। गांव में अब हर तरफ हरियाली थी। वह तालाब जिसे लोगों ने मिलकर खोदा था, अब गांव की जीवन रेखा बन चुका था। सुरेश अब पहले से ज्यादा समझदार और जिम्मेदार हो गया था। वह अब समझ चुका था कि असली दौलत जमीन से उगती है और परिवार के साथ में बसती है। वह अब अपने बड़े भाई रमेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करता और उसके चेहरे पर अब शहर जाने की बेचैनी नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की फसल देखकर एक सुकून होता था। महेश अपनी दुनिया में मग्न था। गांव की बदली हुई खूबसूरती ने जैसे उसकी कला को नए पंख दे दिए थे। उसकी बांसुरी की धुनें अब और भी मीठी और रसीली हो गई थी और छोटा गणेश अब थोड़ा और बड़ा हो गया था। अपने पिता के साथ मंदिर जाता
और उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनता, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु से ज्ञान ले रहा हो। हरिशंकर यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होता। उसे लगता था कि शायद ज्योतिषी की भविष्यवाणी गलत थी, या शायद महादेव ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि आने वाले तूफान का किसी को अंदाजा भी नहीं था। इसी गांव की सरहद पर एक बहुत बड़ी हवेली थी, जो गांव के जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह की थी। ठाकुर विक्रम सिंह अपने नाम की तरह ही विकराल स्वभाव के थे। उनका बहुत बड़ा रुतबा था और उनकी मर्जी के बिना गांव में पत्ता भी नहीं हिलता था। वह बहुत अमीर थे, लेकिन उतने ही घमंडी भी। उन्हें अपनी दौलत और अपनी ऊंची जात पर बहुत अभिमान था। पूरे गांव के लोग उनसे डरते थे, लेकिन ठाकुर विक्रम सिंह की एक कमजोरी थी, उनकी इकलौती बेटी रोशनी। रोशनी अपने नाम की तरह ही थी, सुंदरता और सादगी की मूरत। वह उस बड़ी सी हवेली के सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया की तरह थी। उसे बाहर की दुनिया देखने की, गांव की मिट्टी में खेलने की, आम लोगों की तरह जीने की बहुत इच्छा थी। लेकिन ठाकुर साहब की इज्जत के डर से उसे हवेली से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। उसका मन अक्सर उदास रहता था, और इस उदासी में उसका एकमात्र साथी थी वह नदी, जो उसकी हवेली के पीछे से होकर गुजरती थी। एक दिन शाम के समय रोशनी अपनी सहेलियों के साथ हवेली के पीछे बने बगीचे में टहल रही थी। सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी रंग फैल गया था। हवा बहुत शांत थी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज उसके कानों में पड़ी। यह किसी बांसुरी की धुन थी, ऐसी धुन जो उसने आज तक कभी नहीं सुनी थी। उस धुन में दर्द था, अकेलापन था और एक ऐसी कशिश थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। रोशनी उस धुन में इस कदर खो गई कि वह अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर आवाज की दिशा में नदी के किनारे की ओर चलने लगी। नदी के उस पार एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक नौजवान बैठा बांसुरी बजा रहा था। वह कोई और नहीं, हरिशंकर का तीसरा बेटा महेश था। वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी उंगलियां बांसुरी पर ऐसे चल रही थीं मानो वह बांसुरी से बातें कर रही हो। रोशनी एक झाड़ी के पीछे छिपकर उसे देखने और सुनने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वह धुन उसी के दिल की बात कह रही हो, उसी के अकेलेपन का गीत गा रही हो। उस दिन के बाद यह रोज का नियम बन गया। महेश रोज शाम को वहां आकर बांसुरी बजाता और रोशनी छिपकर उसे सुनती। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा। महेश को भी यह एहसास होने लगा था कि नदी के उस पार कोई है जो रोज उसकी धुन को सुनता है। अब वह पहले से भी ज्यादा दिल लगाकर बजाता था, जैसे वह अपनी बांसुरी के जरिए किसी से बात कर रहा हो। एक दिन रोशनी हिम्मत करके नदी के इस पार आ गई। महेश उसे देखकर पहले तो घबरा गया, लेकिन जब उसने रोशनी की आंखों में अपनी कला के लिए सम्मान और अपने लिए एक अपनापन देखा तो उसका डर जाता रहा। उस दिन दोनों ने पहली बार बात की। रोशनी ने उसे बताया कि कैसे उसकी बांसुरी ने उसकी उदास जिंदगी में रंग भर दिए हैं। महेश ने उसे बताया कि कैसे वह अपनी भावनाओं को सुरों में पिरोता है। उनकी बातें घंटों तक चलती रहीं। महेश को रोशनी में वह साथी मिल गई थी जो उसकी कला को, उसके मन को समझती थी, और रोशनी को महेश में वह इंसान मिला जो उसे दौलत और रुतबे से नहीं बल्कि उसके मन से देखता था। उनका यह मिलना जुलना अब बढ़ने लगा। वह दोनों दुनिया की नजरों से छिपकर मिलते और अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया बसा लेते। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। एक दिन गांव के एक आदमी ने उन्हें साथ देख लिया और यह बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। बात उड़ते उड़ते ठाकुर विक्रम सिंह के कानों तक भी पहुंच गई। यह सुनते ही ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी बेटी एक मामूली किसान के लड़के से यह उनके लिए अपनी इज्जत पर एक बदनुमा दाग जैसा था। उन्होंने उसी वक्त अपने आदमियों को भेजा और हरिशंकर और उसके चारों बेटों को अपनी हवेली में पेश होने का हुक्म दिया।
जब ठाकुर के आदमी हरिशंकर के दरवाजे पर पहुंचे तो घर में सब हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनसे क्या गलती हो गई। हरिशंकर ने अपने बेटों को साथ लिया और ठाकुर की हवेली की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक अनजाना सा डर था। उसे महसूस हो रहा था कि ज्योतिषी की कही बात अब सच होने जा रही है। हवेली के बड़े से आंगन में ठाकुर विक्रम सिंह अपने सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठे थे और उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। हरिशंकर और उसके बेटों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। ठाकुर ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बस अपनी भारी आवाज में गरजा, हरिशंकर, तू अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है ना, लेकिन लगता है तू अपने बेटों को संस्कार देना भूल गया। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तेरा बेटा मेरी बेटी पर बुरी नजर डाले। यह सुनकर हरिशंकर और उसके तीनों बेटों के पैरों तले तनी जमीन खिसक गई। सिर्फ महेश था जो सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। रमेश ने आगे बढ़कर कहा, ठाकुर साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरा भाई ऐसा नहीं है। सुरेश ने भी कहा, हाँ मालिक, हम गरीब जरूर हैं, पर हमारी नजरें हमेशा झुकी रहती हैं। महेश से ऐसी गलती नहीं हो सकती। लेकिन ठाकुर का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वह अपनी कुर्सी से उठा और महेश के पास आकर बोला, चुप रहो सब, मैं इस लड़के से सुनना चाहता हूं। बोल, क्या यह सच है? महेश ने कांपते हुए लेकिन एक मजबूत आवाज में कहा, ठाकुर साहब, मेरी नजर बुरी नहीं थी। मैंने रोशनी जी की तरफ कभी गलत इरादे से नहीं देखा। हम तो बस उसकी बात पूरी होने से पहले ही ठाकुर ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। महेश लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर हरिशंकर के तीनों बेटों का खून खौल उठा। सुरेश और रमेश गुस्से में आगे बढ़े, लेकिन हरिशंकर ने उन्हें हाथ पकड़कर रोक लिया। उसने अपने बेटे को जमीन से उठाया और उसके आंसू पोंछे। फिर वह बहुत शांत लेकिन एक दृढ़ आवाज में ठाकुर से बोला, ठाकुर साहब, आपने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, इसका जवाब मैं आपसे नहीं अपने महादेव से मांगूंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दो इंसानों का एक दूसरे के मन को समझना, एक दूसरे की कला का सम्मान करना इतना बड़ा गुनाह है? मेरा बेटा कलाकार है, उसकी दौलत उसकी बांसुरी है। आपकी बेटी अकेली थी, उसे उसकी बांसुरी में अपनापन मिला। इसमें बुरा क्या है? हरिशंकर की बातों में इतना आत्मविश्वास और सच्चाई थी कि एक पल के लिए ठाकुर भी चुप हो गया। लेकिन उसका घमंड उसकी समझ पर हावी था। वह जोर से हंसा और बोला, कलाकार और दौलत एक फटीचर बांसुरी बजाने वाला मेरी बेटी के लायक है। अरे, तेरी और तेरे खानदान की 7 पुश्तों की कमाई भी मेरी बेटी के एक जूते के बराबर नहीं है। तेरी औकात क्या है मेरे सामने? यह कहकर उसने हरिशंकर और उसके पूरे परिवार को बहुत बुरा भला कहा। उसने उन्हें नीच, गरीब और ना जाने क्या क्या कहा। हरिशंकर सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना डर, बस एक अजीब सी शांति थी। जब ठाकुर बोलकर थक गया तो हरिशंकर ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आप बड़े आदमी हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने एक बात कहता हूं, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज आप अपनी दौलत के सिंहासन पर बैठे हैं और हम जमीन पर खड़े हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब मेरे इसी बेटे की कला की कीमत आपकी सारी दौलत पर भारी पड़ेगी। यह मेरा वादा नहीं, एक पिता का विश्वास है। ठाकुर यह सुनकर और भी भड़क गया। उसने चिल्लाकर कहा, निकल जाओ मेरी हवेली से, और आज के बाद अगर तेरा यह बेटा गांव में नजर आया तो मैं उसे जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है, या तो यह गांव छोड़कर चला जाए या फिर मरने के लिए तैयार रहे। यह एक फरमान था, एक सजा थी। हरिशंकर अपने बेटों को लेकर चुपचाप वहां से लौट आया। हवेली से घर तक का रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। घर में मातम जैसा माहौल था। पार्वती रोए जा रही थी। महेश एक कोने में बैठा पत्थर की मूरत बन गया था। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसे पीटा गया या अपमानित किया गया। उसे दुख इस बात का था कि उसकी वजह से उसके पिता और भाइयों को इतना कुछ सुनना पड़ा। उस रात हरिशंकर ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी उसके कानों में गूंज रही थी। तुम्हारे चारों बेटे अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएंगे। आज उसे वह मंजर साफ दिखाई दे रहा था।
एक बेटा अब घर छोड़ने पर मजबूर था। उसने महेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। महेश रो पड़ा और बोला, नहीं बापू, गलती मेरी ही है। मुझे अपनी हद में रहना चाहिए था। मेरी वजह से आज आप सबको इतना जलील होना पड़ा। मैं कल सुबह ही यह गांव छोड़कर चला जाऊंगा। मैं आप सब पर और बोझ नहीं बन सकता। उसकी आवाज में गहरी निराशा और आत्मग्लानि थी। हरिशंकर को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भी लिया हो। परिवार की दूसरी शाखा भी अब पेड़ से टूटकर अलग हो रही थी। वह चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। भाग्य अपना खेल खेल रहा था और वह एक मजबूर दर्शक की तरह बस देख रहा था। अगली सुबह शिवपुर गांव के लिए एक उदास सुबह थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, मानो वह भी हरिशंकर के परिवार के दुख में शामिल हो। घर के आंगन में सब चुपचाप खड़े थे। महेश ने अपना एक छोटा सा झोला तैयार कर लिया था, जिसमें उसके कुछ कपड़े और उसकी प्यारी बांसुरी थी। वो बांसुरी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी, आज उसी की वजह से उसे अपना घर छोड़ना पड़ रहा था। उसकी मां पार्वती ने रोते रोते उसके लिए रास्ते में खाने को रोटियां बांधी थीं। उसके भाइयों की आंखें भी नम थीं। रमेश ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा, अपना ध्यान रखना भाई, जहां भी रहना हमें खत लिखते रहना। सुरेश, जो कभी खुद घर छोड़कर जाना चाहता था, आज अपने भाई को जाते देख बहुत दुखी था। उसने महेश का हाथ पकड़कर कहा, तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो बिना सोचे हमें याद करना, हम तेरे लिए कुछ भी करेंगे। सबसे छोटा गणेश तो अपने भाई की कमर से लिपटा हुआ था और बार बार कह रहा था, मत जाओ भैया, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। महेश ने किसी तरह अपने आंसुओं को रोका और सबके पैर छुए। आखिर में वह अपने पिता हरिशंकर के सामने आया। हरिशंकर ने उसे गले से लगा लिया। उस गले लगने में प्यार भी था, चिंता भी थी और एक अनकहा आशीर्वाद भी। हरिशंकर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत कठिन भी। यहां हर मोड़ पर तुम्हें अच्छाई और बुराई दोनों मिलेंगी। अपनी अच्छाई को कभी मरने मत देना और याद रखना, तुम्हारी कला तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दौलत से सब कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन सच्ची कला और सच्चा हुनर किसी बाजार में नहीं बिकता। जाओ और अपनी कला से अपनी पहचान बनाओ। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। पिता के इन शब्दों ने महेश को हिम्मत दी। उसने एक आखिरी बार अपने घर को, अपने गांव को और नदी के उस पार उस हवेली को देखा जहां उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें थीं। फिर एक गहरी सांस लेकर वह गांव की कच्ची पगडंडी पर अकेला ही चल पड़ा, यह जाने बिना कि उसकी मंजिल क्या है। महेश के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसा लगता था जैसे घर की आत्मा ही चली गई हो। अब शाम को नदी किनारे से बांसुरी की धुन नहीं आती थी। घर में अब 4 में से सिर्फ 3 भाई रह गए थे। ज्योतिषी की भविष्यवाणी का एक और हिस्सा सच हो चुका था। हरिशंकर ऊपर से शांत दिखने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। वह अक्सर रात में उठकर महादेव की मूर्ति के सामने बैठ जाता और पूछता, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है तेरी? एक एक करके मेरे फूल मुझसे दूर क्यों होते जा रहे हैं? पार्वती की हालत तो और भी खराब थी। वह हर समय अपने बेटे को याद करके रोती रहती थी। समय बीतता गया, कई महीने गुजर गए। महेश का कोई खत, कोई खबर नहीं आई। घर वाले उसकी चिंता में घुलते जा रहे थे। इस बीच गांव में एक और नई मुसीबत ने दस्तक दी। ठाकुर विक्रम सिंह ने अपने गुस्से और घमंड में गांव के किसानों पर लगान दोगुना कर दिया। उसने कहा कि सूखे की वजह से उसका जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अब किसान करेंगे। यह एक तरह से महेश की वजह से पूरे गांव को दी गई सजा थी। गांव के लोग पहले से ही परेशान थे। अब इस नए बोझ ने उनकी कमर तोड़ दी। जो किसान लगान नहीं दे पाते, ठाकुर के आदमी उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते या उनके घर का सामान उठा ले जाते। पूरे गांव में त्राहिमाम मच गया।
हरिशंकर का परिवार भी इस जुल्म से अछूता नहीं था। उनके ऊपर भी लगान का भारी बोझ था। रमेश और सुरेश दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि घर का खर्च चलाकर ठाकुर का बढ़ा हुआ लगान भी चुका सकें। एक दिन ठाकुर के आदमी उनके घर भी आ धमके। उन्होंने हरिशंकर को बहुत बुरा भला कहा और चेतावनी दी कि अगर अगले हफ्ते तक पूरा लगान नहीं चुकाया गया तो वे उसकी जमीन छीन लेंगे। वह जमीन जो हरिशंकर को उसके पुरखों से मिली थी, जो उसके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उसकी मां थी। यह सुनकर हरिशंकर का दिल बैठ गया। उस रात घर में फिर से वही तनाव का माहौल था। रमेश बहुत परेशान था। उसने कहा, बापू, अब हम क्या करेंगे? हम अपनी जमीन कैसे बचाएंगे? यह तो हमारी इज्जत है, हमारी पहचान है। उसकी आवाज में बेबसी थी। सुरेश, जिसका स्वभाव थोड़ा गर्म था, गुस्से में बोला, उस घमंडी ठाकुर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम सब किसान मिलकर उसका सामना क्यों नहीं करते? हम कब तक उसका जुल्म सहते रहेंगे? सुरेश की बातों में बगावत की चिंगारी थी। वह अपने परिवार पर आई मुसीबत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हरिशंकर ने दोनों की बातें सुनाई से नीव बातें सुनी। वह जानता था कि गुस्सा और बगावत इस समस्या का हल नहीं है। ठाकुर बहुत शक्तिशाली था। उससे लड़ना मतलब अपने आप को और बड़ी मुसीबत में डालना था। उसने बहुत देर तक सोचा। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। फिर उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो एक पिता के लिए बहुत कठिन था। उसने अपने दूसरे बेटे सुरेश से कहा, बेटा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन ताकतवर से लड़ने के लिए सिर्फ गुस्सा नहीं, ताकत भी चाहिए। और वह ताकत हमारे पास अभी नहीं है। हमारे पास एक ही रास्ता है। सुरेश ने बेसब्री से पूछा, क्या बापू? हरिशंकर ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें शहर जाना होगा। यह सुनकर सुरेश और रमेश दोनों चौंक गए। सुरेश, जो कभी शहर जाने के लिए मरा जाता था, आज हैरान था। उसने कहा, लेकिन बापू, आपने ही तो कहा था कि शहर में कुछ नहीं रखा, अपनी मिट्टी ही सब कुछ है। हरिशंकर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हां बेटा, मैंने ही कहा था, लेकिन आज मैं एक पिता के तौर पर नहीं, एक किसान के तौर पर सोच रहा हूं, जिसकी जमीन खतरे में है। तुम शहर जाओ, वहां जाकर काम करो, पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि हम ठाकुर का कर्ज चुका सकें और अपनी जमीन वापस ले सकें। तुम होशियार हो, तुम्हारा दिमाग व्यापार में चलता है। गांव की खेती में रहकर तुम अपनी काबिलियत बर्बाद कर रहे हो। जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। हमें बचाने के लिए, इस परिवार को बचाने के लिए तुम्हारा जाना जरूरी है। यह सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पिता ने उसे शहर जाने से रोका था, आज वही उसे घर से दूर भेज रहा था परिवार की खातिर। उसे अपने पिता के त्याग और उनकी बुद्धिमानी पर गर्व भी हुआ और दुख भी। उसे समझ आ गया कि उसके पिता ने यह फैसला कितनी मजबूरी में लिया होगा। रमेश ने भी अपने पिता की बात का समर्थन किया। उसने कहा, हां सुरेश बापू ठीक कह रहे हैं। हम दोनों यहां रहेंगे तो भी इतनी कमाई नहीं कर पाएंगे। तेरा शहर जाना ही सही फैसला है। तू जा, हम यहां घर और खेत संभाल लेंगे। परिवार पर आई इस मुसीबत ने उन भाइयों को और करीब ला दिया था जो कभी एक दूसरे की सोच से सहमत नहीं होते थे। अगली सुबह सुरेश भी अपना सामान बांधकर शहर के लिए निकल पड़ा। जाते समय उसने अपने पिता से वादा किया, बापू आप चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द इतने पैसे कमाकर लौटूंगा कि उस ठाकुर की सारी दौलत भी हमारे सामने छोटी पड़ जाएगी। मैं अपनी जमीन वापस लेकर रहूंगा। हरिशंकर ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन उसका दिल रो रहा था। उसका एक और बेटा, परिवार की एक और शाखा उससे दूर जा रही थी। घर का आंगन अब और भी सुना हो गया था। अब घर में सिर्फ सबसे बड़ा बेटा रमेश और सबसे छोटा गणेश बचे थे। हरिशंकर रोज रात को आसमान में तारों को देखता और सोचता, क्या ज्योतिषी की भविष्यवाणी पूरी होकर रहेगी?
क्या मेरा परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा? हे महादेव, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। शहर पहुंचकर सुरेश ने बहुत मेहनत की। वह गांव का सीधा साधा लड़का था। शहर की भीड़ भाड़ और चालाकी भरी दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। शुरुआत में उसे बहुत ठोकरें खानी पड़ी। उसने छोटे मोटे काम किए, मजदूरी की, रातें भूखे पेट भी गुजारी, लेकिन उसके मन में अपने पिता का चेहरा, अपनी जमीन और ठाकुर का अपमान हमेशा रहता था। यही आग उसे सोने नहीं देती थी। उसने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और तेज दिमाग के बल पर उसने धीरे धीरे अपना रास्ता बना लिया। उसने एक बड़े व्यापारी के यहां काम करना शुरू किया और जल्द ही अपनी ईमानदारी और लगन से उस व्यापारी का दिल जीत लिया। उसने व्यापार के सारे गुण सीख लिए और फिर अपना छोटा सा काम शुरू किया। दिन रात की मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में सुरेश एक कामयाब व्यापारी बन गया। उसने बहुत पैसा कमाया। वह अब उस छोटे से गांव का सुरेश नहीं था, बल्कि शहर का एक जाना माना सेठ सुरेश चंद्र बन चुका था। लेकिन इतनी दौलत कमाने के बाद भी उसे रात को नींद नहीं आती थी। उसे अपना गांव, अपना घर, अपने भाई और अपने पिता की बहुत याद आती थी। वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह वापस अपने गांव जाएगा और अपने पिता के कदमों में अपनी सारी कमाई रख देगा। इधर गांव में हालात बिगड़ते जा रहे थे। हरिशंकर और रमेश जैसे तैसे अपनी छोटी सी जमीन के टुकड़े पर खेती करके गुजारा कर रहे थे। ठाकुर का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। हरिशंकर अब बूढ़ा हो रहा था। चिंता और दुख ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों की चमक और महादेव पर उसका विश्वास अभी भी वैसा ही था। सबसे छोटा बेटा गणेश अब एक समझदार नौजवान बन चुका था। अपने दो भाइयों को घर से दूर जाते देख और अपने परिवार पर आई मुसीबतों को महसूस कर वह उम्र से पहले ही गंभीर हो गया था। वह अपने पिता और बड़े भाई का हेडो हर काम में हाथ बटाता था, लेकिन उसका मन इन सब में नहीं लगता था। उसके मन में एक ही लगन थी, महादेव की भक्ति। वह अपना ज्यादातर समय गांव के शिव मंदिर में ही बिताता। वह घंटों तक ध्यान में बैठा रहता, शास्त्रों का अध्ययन करता और भजन गाता। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और ऐसी भक्ति थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। गांव के लोग कहते थे कि इस लड़के पर महादेव की विशेष कृपा है। एक दिन राज्य के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मठ के महामंडलेश्वर गांव के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने गणेश के भजन की आवाज को सुनी और वे खींचे चले आए। उन्होंने गणेश की भक्ति, उसके ज्ञान और उसकी सादगी को देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हरिशंकर से बात की और कहा, तुम्हारा यह बेटा कोई साधारण बालक नहीं है। यह संसार के लिए नहीं बल्कि परमात्मा के लिए बना है। तुम इसे मेरे साथ भेज दो। मैं इसे शास्त्रों की शिक्षा दूंगा और यह एक दिन बहुत बड़ा संत बनेगा। यह पूरी दुनिया में धर्म और ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। यह सुनकर हरिशंकर के सीने पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसका तीसरा बेटा, उसका आखिरी सहारा भी अब उससे दूर जा रहा था। ज्योतिषी की भविष्यवाणी का आखिरी हिस्सा भी अब सच होने जा रहा था। तुम्हारे चारों बेटे अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएंगे। आज वह दिन आ गया था। दो बेटे मजबूरी में गए थे और अब तीसरा बेटा परमात्मा के रास्ते पर जा रहा था। वह उसे कैसे रोक सकता था? उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और महामंडलेश्वर को हां कह दी। गणेश भी जानता था कि यही उसकी किस्मत है। उसने अपने पिता और भाई के पैर छुए और संतों की उस टोली के साथ एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। घर के आंगन में अब सिर्फ दो लोग रह गए थे, बूढ़ा हरिशंकर और उसका सबसे बड़ा बेटा रमेश। हरिशंकर ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, तेरी लीला अपरंपार है। तूने मेरा सब कुछ ले लिया, मेरा परिवार बिखेर दिया। अब देखता हूं कि तूने मेरे भाग्य में आगे क्या लिखा है। गणेश के जाने के बाद हरिशंकर का घर पूरी तरह से खाली हो गया। अब उस आंगन में न बच्चों की किलकारियां थी, लेकिन किलकारियां थी, न भाइयों की नोकझोंक। बस एक गहरी उदास खामोशी थी जो हरिशंकर और उसके सबसे बड़े बेटे रमेश को हर पल काटती थी।
रमेश अपने पिता की इस हालत को देखकर बहुत दुखी होता। वह दिन रात मेहनत करता ताकि अपने पिता को किसी चीज की कमी ना होने दे, लेकिन वह जानता था कि वह उस खालीपन को नहीं भर सकता जो उसके भाइयों के जाने से पैदा हुआ था। हरिशंकर अब और भी ज्यादा चुप रहने लगा था। वह घंटों तक घर की देहरी पर बैठा दूर उस रास्ते को तकता रहता था जिस रास्ते से उसके बेटे एक एक करके चले गए थे। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो और उसके बेटे लौट आए। पार्वती तो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। बेटों के गम में वह बीमार रहने लगी और कुछ ही समय बाद उसने भी दुनिया छोड़ दी। अपनी पत्नी के जाने के बाद हरिशंकर बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब उसके जीने का जैसे कोई मकसद ही नहीं बचा था। कई साल बीत गए। हरिशंकर के बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गई थीं और कमर झुक गई थी। गांव के लोग कहते थे कि हरिशंकर अब वह पहले वाला बुद्धिमान हरिशंकर नहीं रहा। अब तो वह बस एक जिंदा लाश है जो अपने बेटों के इंतजार में दिन गिन रहा है। ठाकुर विक्रम सिंह का जुल्म अब भी जारी था। उसकी दौलत और घमंड दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। वह अक्सर हरिशंकर का मजाक उड़ाता और कहता, कहां गया तेरा वह विश्वास? कहां है तेरे वह बेटे जो मेरी दौलत को चुनौती देने वाले थे? देख, आज तू सड़क पर है और मैं महल में। हरिशंकर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, बस एक फीकी सी मुस्कान के साथ आसमान की ओर देख लेता, जैसे कह रहा हो, हे महादेव, तू सब देख रहा है। और फिर एक दिन समय ने करवट ली। वह दिन था महाशिवरात्रि का। पूरे राज्य में इस त्योहार की धूम थी। राज्य की राजधानी में एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया था, जहां देश के कोने कोने से बड़े बड़े कलाकार और गुणी लोग अपनी कला का प्रदर्शन करने आए थे। उस समारोह में राजा स्वयं मौजूद थे। उसी समारोह में एक बांसुरी वादक भी आया था, जिसकी दीप धुन में ऐसा जादू था कि उसने पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी बांसुरी से निकलने वाले सुरों में कभी खुशी की लहर होती तो कभी बिछड़ने का दर्द। जब उसने अपनी प्रस्तुति समाप्त की तो पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा उसकी कला से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, नौजवान, तुम्हारी कला अद्भुत है। आज तक हमने ऐसी बांसुरी नहीं सुनी। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। वह नौजवान कोई और नहीं, हरिशंकर का खोया हुआ बेटा महेश था। इतने सालों में उसने अपनी कला को और भी निखारा था। वह देश का सबसे प्रसिद्ध बांसुरी वादक बन चुका था। उसने राजा के सामने सिर झुकाया और कहा, महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस मुझे मेरे गांव शिवपुर वापस जाने की आज्ञा दीजिए। मैं कई सालों से अपने परिवार से नहीं मिला हूं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ आज्ञा ही नहीं, हम तुम्हें पूरे सम्मान के साथ भेजेंगे। राजा ने उसे बहुत सारा धन, सम्मान और अपने शाही रथ में बिठाकर शिवपुर के लिए विदा किया। उधर उसी राज्य में एक और घटना घट रही थी। राज्य के खजाने में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो गई थी। राजा बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने सबसे काबिल मंत्रियों को इस समस्या को सुलझाने का काम सौंपा, लेकिन कोई भी हल नहीं निकाल पा रहा था। तब एक मंत्री ने राजा को एक युवा और बहुत ही बुद्धिमान व्यापारी के बारे में बताया, जिसने बहुत कम समय में अपनी मेहनत और दिमाग से व्यापार की दुनिया में अपना नाम कमाया था। राजा ने तुरंत उस व्यापारी को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। जब वह व्यापारी दरबार में आया तो उसने अपनी सूझबूझ और व्यापार की समझ से कुछ ही घंटों में खजाने की सारी समस्या को सुलझा दिया। उसने राजा को ऐसी नीतियां बताईं जिससे राज्य का खजाना कुछ ही महीनों में फिर से भर सकता था। राजा उसकी योग्यता देखकर दंग रह गए। उन्होंने उसे अपना खास सलाहकार नियुक्त कर दिया और उसे बहुत सारे अधिकार और सम्मान दिया। वह व्यापारी कोई और नहीं, हरिशंकर का दूसरा बेटा सेठ सुरेश चंद्र था। और उसी महाशिवरात्रि के दिन दूर हिमालय की कंदराओं में एक युवा योगी तपस्या में लीन था। उसके चेहरे पर ऐसा तेज था मानो सूरज स्वयं उतर आया हो। उसके ज्ञान और उसकी भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी।
बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उससे ज्ञान लेने आते थे। वह कोई और नहीं, हरिशंकर का सबसे छोटा बेटा गणेश था, जो अब स्वामी गजानन के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। उसके गुरु महामंडलेश्वर ने उसकी सिद्धि को देखकर उसे आदेश दिया, बेटा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब तुम्हारा ज्ञान सिर्फ इस गुफा के लिए नहीं है। जाओ, संसार में जाओ और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाओ। अपनी यात्रा अपने गांव शिवपुर से शुरू करो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरु का आदेश पाकर स्वामी गजानन भी अपने गांव शिवपुर की ओर चल पड़े। शिवपुर में महाशिवरात्रि का मेला लगा हुआ था। हरिशंकर का बड़ा बेटा रमेश अपने बूढ़े और कमजोर पिता को सहारा देकर मेले में ले आया था। हरिशंकर की आंखें अब भी किसी को ढूंढ रही थी। तभी गांव के बाहर बहुत धूल उड़ी और एक शाही रथ गांव में दाखिल हुआ। गांव वाले हैरान होकर देखने लगे कि आखिर यह कौन आया है। रथ सीधा हरिशंकर के टूटे फूटे घर के सामने आकर रुका। उसमें से महेश उतरा। उसे देखते ही गांव वाले पहचान गए। लेकिन आज वो गांव से निकाला गया महेश नहीं था, बल्कि देश का सबसे सम्मानित कलाकार था। महेश दौड़कर आया और अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, बापू, मैं लौट आया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में बहुत देर हो गई। हरिशंकर ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। उसकी बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसकी सूखी हुई जिंदगी में फिर से बाहर आ गई हो। अभी यह मिलन चल ही रहा था कि गांव के दूसरी ओर से एक और काफिला आता दिखाई दिया। बहुत सारी बैलगाड़ियों पर सामान लदा हुआ था और उनके साथ बहुत से मुनीम और नौकर चाकर थे। वह काफिला भी हरिशंकर के घर के सामने आकर रुका। उसमें से कीमती वस्त्र पहने सुरेश उतरा। सालों बाद अपने घर और अपने परिवार को देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह भी दौड़कर अपने पिता और भाइयों से लिपट गया। उसने अपने पिता के हाथ में एक थैली रखी जिसमें बहुत सारी सोने की मोहरें थीं और कहा, बापू, मैं आपकी जमीन वापस लेने आया हूं। अब हमें किसी ठाकुर के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। ठाकुर विक्रम सिंह, जो अपने घर की छत से यह सब देख रहा था, यह नजारा देखकर सन्न रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हरिशंकर के वह बेटे, जिन्हें उसने मामूली और फटे हाल समझा था, आज इतनी शान शौकत के साथ लौटे थे। उसका घमंड एक पल में चूर चूर हो गया। वह डर के मारे कांपने लगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी गांव के लोगों ने देखा कि साधुओं की एक बहुत बड़ी मंडली गांव में प्रवेश कर रही है। सबके आगे एक युवा संत चल रहे थे, जिनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। वह मंडली सीधे शिव मंदिर की ओर बढ़ी। वह युवा संत कोई और नहीं, स्वामी गजानंद थे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने अपने पिता हरिशंकर को देखा और उनकी आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। वह अपने पिता के पास आए और उनके चरण छुए। हरिशंकर अपने बेटे को इस रूप में देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या दुखी। उसने अपने बेटे को गले से लगाया। आज सालों बाद हरिशंकर के चारों बेटे उसके पास थे। सबसे बड़ा कलाकार था, एक राजा का सलाहकार और सबसे अमीर सेठ था। एक दुनिया का सबसे ज्ञानी संत था और एक उसका सबसे बड़ा बेटा, जो हमेशा उसकी लाठी बनकर उसके साथ रहा। सबसे बड़ा सेवक और किसान था। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच हुई थी। उसके चारों बेटे अलग अलग दिशाओं में बिखर गए थे। लेकिन आज जब वे वापस लौटे तो उन्होंने अपने साथ इतना सम्मान, इतनी दौलत और इतना ज्ञान लाया था कि पूरी दुनिया उनके पिता के सामने सिर झुका रही थी। हरिशंकर ने अपने चारों बेटों को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह दुख के नहीं बल्कि खुशी और गर्व के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, तेरी लीला सच में अपरंपार है। मैंने तो समझा था कि भाग्य ने मेरे लिए दुख लिखा है, पर तूने तो मेरे दुख को ही मेरी सबसे बड़ी खुशी में बदल दिया। तूने मेरे परिवार को बिखेरा नहीं बल्कि उन्हें दुनिया जीतने के लिए भेजा था। तूने सच में मेरी किस्मत बदल दी। उस दिन के बाद शिवपुर गांव की काया ही पलट गई। सुरेश ने उस गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए।
महेश ने एक संगीत विद्यालय खोला जहां गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी और स्वामी गजानन के ज्ञान से पूरा क्षेत्र प्रकाशमान हो गया। और हरिशंकर वह अब सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि उस गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। एक ऐसे बुद्धिमान पिता के रूप में जाना जाता था जिसके विश्वास और संस्कारों ने अपने बेटों को मिट्टी से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया था। और इस तरह एक पिता के विश्वास और महादेव की कृपा ने उस भाग्य को भी बदल दिया जिसमें दुख लिखा हुआ था। हरिशंकर के आंगन में खुशियां तो लौट आई थीं, लेकिन यह खुशियां अपने साथ कुछ नई चुनौतियां भी लेकर आई थीं। चारों भाई सालों बाद एक साथ रह रहे थे। वे अब छोटे बच्चे नहीं थे, बल्कि अपनी अपनी दुनिया के राजा थे। हर किसी की अपनी सोच, अपना रहन सहन और अपना एक तरीका था। शुरुआत के कुछ दिन तो मिलने जुलने की खुशी और पुराने दिनों को याद करने में बीत गए। गांव वाले रोज उनके घर बधाई देने आते। दूर दूर से लोग, कोई सेठ सुरेश चंद्र से मिलने आता तो कोई महान कलाकार महेश की एक झलक पाने को तरसता। स्वामी गजानन के दर्शन के लिए तो भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। रमेश हमेशा की तरह घर आए मेहमानों की सेवा में लगा रहता। हरिशंकर यह सब देखकर खुश होता, लेकिन उसकी अनुभवी आंखें वह भी देख रही थीं जो शायद कोई और नहीं देख पा रहा था। वह देख रहा था कि उसके बेटे एक छत के नीचे तो आ गए थे, पर उनके दिल अभी भी पूरी तरह से एक नहीं हो पाए थे। एक दिन सुरेश, जो अब हर चीज को पैसे और व्यापार की नजर से देखता था, बोला, बापू, अब हमें इस टूटे फूटे घर में रहने की क्या जरूरत है? मैं इस गांव में एक ऐसी आलीशान हवेली बनवाऊंगा कि ठाकुर की हवेली भी उसके सामने झोपड़ी लगे। हम सब उसमें ठाठ से रहेंगे। यह सुनकर रमेश, जिसे उस घर की हर ईंट से प्यार था, जिसमें उसके मां बाप की यादें बसी थी, का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, लेकिन भैया, यह हमारा पुश्तैनी घर है। मां ने अपने हाथों से इस आंगन को लीपा था। क्या हम उनकी यादों को तोड़ देंगे? सुरेश हंसकर बोला, अरे रमेश भैया, आप भी किन पुरानी बातों में पड़े हैं? यादें दिल में होती हैं, दीवारों में नहीं। अब हम गरीब नहीं हैं, हमें अमीरों की तरह रहना सीखना होगा। उधर महेश, जो एक कलाकार था और जिसे शोर शराबे और दुनियादारी से ज्यादा सुकून पसंद था, घर में लगी इस भीड़भाड़ से परेशान रहने लगा था। उसे सुरेश की हर बात में पैसे की बस आती थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह सोचता था कि उसका भाई दौलत के नशे में अपनी जड़ों को, अपनी सादगी को भूल गया है। वह फिर से नदी किनारे जाकर बैठना चाहता था, लेकिन अब वहां वह शांति नहीं थी। लोग उसे घेर लेते थे, उसकी कला की तारीफ करते थे, लेकिन कोई उसकी आत्मा को समझने की कोशिश नहीं करता था। वह अपने ही घर में अकेला महसूस करने लगा था। और स्वामी गजानन, जो अब नहीं रहे थे, इन सब सांसारिक बातों से बहुत दूर थे। वह देखते थे कि कैसे उनके भाई धन, सम्मान और भावनाओं में उलझे हुए हैं। वह उन्हें समझाते कि यह सब माया है, असली सुख तो वैराग्य और ईश्वर की भक्ति में है। उनकी बातें बहुत गहरी और सच्ची होती थीं, लेकिन उनके भाइयों को लगता था कि गणेश अब उनका रहा ही नहीं। वह तो एक संत हो गया है जिसे परिवार के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। एक दिन जब सुरेश हवेली बनवाने की बात कर रहा था, तो स्वामी गजानन ने कहा, भाई, तुम पत्थरों का घर बनाने में क्यों लगे हो? असली घर तो अपने मन के भीतर बनाओ, जहां शांति का वास हो। यह सुनकर सुरेश को थोड़ा बुरा लगा। उसे लगा कि उसका भाई उसकी मेहनत और कामयाबी को छोटा समझ रहा है। हरिशंकर यह सब देख और समझ रहा था। उसने महसूस किया कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी सिर्फ शारीरिक बिखराव की नहीं थी, बल्कि शायद मानसिक और भावनात्मक बिखराव की भी थी। उसके बेटे एक साथ होकर भी एक नहीं थे। दौलत, शोहरत और ज्ञान ने उनके बीच अनजाने में ही सही पर दीवारें खड़ी कर दी थी। एक को अपनी दौलत पर अभिमान था, दूसरे को अपनी कला पर, तीसरे को अपने ज्ञान पर, और चौथा, जो इन सब से दूर था, उसे अपनी सादगी और त्याग पर एक खामोश सा गर्व था। हरिशंकर को एहसास हुआ कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। अपने बेटों को दुनिया में कामयाब बनाना उतना मुश्किल नहीं था जितना उन्हें फिर से एक परिवार बनाना था।
उसने मन ही मन महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु रास्ता दिखाओ, मेरे इन 4 खंभों को फिर से एक छत के नीचे कैसे लाऊं? इन्हें यह कैसे समझाऊं कि इनकी असली ताकत इनकी दौलत, कला या ज्ञान में नहीं, बल्कि इनके एक साथ होने में है। कुछ दिनों तक सोचने के बाद हरिशंकर के बुद्धिमान दिमाग में एक योजना आई। एक सुबह जब चारों बेटे आंगन में बैठे अपनी अपनी बातों में खोए हुए थे, हरिशंकर अपनी लाठी टेकता हुआ उनके पास आया। उसके चेहरे पर बहुत गहरी चिंता थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटों, मुझे तुम सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि चारों भाई चौंक कर उसे देखने लगे। हरिशंकर ने कहा, तुम सब जानते हो कि तुम्हारी मां की एक आखिरी इच्छा थी। वह हमारे गांव के बाहर उस पहाड़ी पर बने पुराने खंडहर हो चुके शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना चाहती थी। वह कहती थी कि उस मंदिर में स्वयं महादेव का वास है, लेकिन गांव का कोई भी आदमी आज तक उस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता नहीं बना पाया। पहाड़ी की चढ़ाई बहुत सीधी और खतरनाक है और बीच में एक बहुत बड़ी गहरी खाई पड़ती है जिसे पार करना नामुमकिन है। यह सुनकर सुरेश तुरंत बोला, बापू आप चिंता क्यों करते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं शहर से सबसे बड़े इंजीनियरों को बुलवाता हूं। हम महीनों में नहीं, हफ्तों में वहां तक पहुंचने के लिए पुल और सड़क दोनों बनवा देंगे। पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, पर मां की इच्छा जरूर पूरी होगी। महेश बोला, नहीं भैया, वो कोई साधारण मंदिर नहीं है। वह आस्था का केंद्र है। उसे मशीनों और इंजीनियरिंग से नहीं, कला और भावना से बनाना होगा। मैं देश के सबसे बेहतरीन शिल्पकारों को बुलाऊंगा। हम उस खाई पर लकड़ी का एक ऐसा अद्भुत पुल बनाएंगे जो कला का एक नमूना होगा। लोग मंदिर के साथ साथ उस पुल को भी देखने आएंगे। स्वामी गजानन ने शांत भाव से कहा, आप सब व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। जहां ईश्वर तक पहुंचना हो, वहां ना धन काम आता है, ना कला। वहां तो केवल भक्ति और श्रद्धा का मार्ग ही काम करता है। हमें किसी पुल या सड़क की आवश्यकता नहीं है। हम सब मिलकर महादेव का तप करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। हमारी भक्ति में शक्ति होगी तो महादेव स्वयं कोई चमत्कार करेंगे और रास्ता बना देंगे। अब बोलने की बारी रमेश की थी। वह जो अब तक चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था, बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह ठीक हो, लेकिन तुम यह भूल रहे हो कि वह पहाड़ी कितनी कठोर है। वहां ना इंजीनियरों के औजार आसानी से काम करेंगे, न शिल्पकारों की छेनी, और सिर्फ भक्ति करने से पत्थर तो नहीं टूटेंगे। हमें अपनी मेहनत, अपने हाथों पर भरोसा करना होगा। हमें खुद कुदाल और फावड़ा उठाकर रास्ता बनाना होगा, जैसे हमने सालों पहले उस तालाब के लिए बनाया था। चारों भाइयों ने अपनी अपनी राय दे दी और किसी की भी राय दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। उनमें बहस छिड़ गई। सुरेश को रमेश की बातें गरीबी की निशानी लगी, तो महेश को सुरेश की बातें दौलत का दिखावा। स्वामी गजानन को यह सब सांसारिक बहस व्यर्थ लगी। हरिशंकर चुपचाप यह सब देखता रहा। जब उनकी बहस बढ़ गई तो उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। सब चुप हो गए। हरिशंकर ने दुखी मन से कहा, बस मैं समझ गया, तुम चारों मिलकर भी अपनी मां की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सब एक हो ही नहीं। तुम सब अपनी पनी दुनिया को ही सच मान बैठे हो। यह कहकर वह चुपचाप अपनी झोपड़ी में चला गया। उस दिन उसने ना कुछ खाया ना पिया। पिता का यह दुख और उनकी कही बातें चारों भाइयों के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। उस रात चारों में से कोई भी सो नहीं पाया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे कितने बदल गए हैं, कितने दूर हो गए हैं एक दूसरे से। उन्हें अपने पिता का अकेलापन और उनका दर्द महसूस हुआ। अगली सुबह सबसे पहले रमेश उठा और उसने कुदाल उठाई और अकेला ही उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उसे देखकर सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने भाई के पीछे भागा और बोला, रुको भैया, मैं भी चलता हूं। तुम मेहनत करो। मैं शहर से सबसे अच्छी मशीनें और औजार मंगवाता हूं ताकि तुम्हारी मेहनत आसान हो सके। थोड़ी देर में महेश भी अपनी बांसुरी लेकर वहां पहुंच गया और बोला, मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। जब तुम मेहनत करके थक जाओगे तो मैं अपनी बांसुरी से तुम्हारी थकान मिटा दूंगा। काम में संगीत हो तो वह बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है।
आखिर में स्वामी गजानन भी वहां आ गए और उन्होंने एक पत्थर पर अपना आसन लगाते हुए कहा, और मैं यहां बैठकर तुम सबकी सुरक्षा और इस कार्य की सफलता के लिए महादेव से प्रार्थना करूंगा। मेहनत, संसाधन और कला के साथ जब तक आशीर्वाद नहीं जुड़ेगा, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। उस दिन सालों बाद चारों भाई एक साथ एक ही मकसद के लिए काम कर रहे थे। सुरेश के पैसे से बेहतरीन औजार आए। रमेश के अनुभव और मेहनत से पत्थरों ने रास्ता देना शुरू किया। महेश के संगीत ने मजदूरों में और गांव वालों में ऐसा जोश भरा कि किसी को थकान महसूस ही नहीं हुई। और स्वामी गजानन के तप और आशीर्वाद ने हर मुश्किल को आने से पहले ही दूर कर दिया। गांव वाले भी इस अनोखे संगम को देखकर उनके साथ जुड़ गए। जल्द ही वह असंभव लगने वाला काम पूरा हो गया। खाई पर एक बहुत ही सुंदर और मजबूत पुल बन गया और मंदिर तक पहुंचने का रास्ता भी तैयार हो गया। मंदिर का ऐसा कायाकल्प हुआ कि वह एक तीर्थ स्थान बन गया। जिस दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन हरिशंकर अपने चारों बेटों के साथ उस मंदिर में खड़ा था। आज उसके बेटे एक दूसरे से बहस नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। उन्होंने समझ लिया था कि वे अकेले अकेले कुछ भी नहीं हैं। उनकी असली शक्ति उनके साथ होने में है। दौलत, कला, ज्ञान और मेहनत, जब यह चारों मिलते हैं तभी किसी महान कार्य का निर्माण होता है। हरिशंकर ने महादेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। उसकी आंखों से बहते आंसुओं में अब कोई दुख या चिंता नहीं थी, बस अथाह शांति और संतोष था। उसने अपने बेटों की ओर देखा, जो अब वास्तव में एक परिवार लग रहे थे। हरिशंकर समझ गया कि महादेव ने उसकी किस्मत को सच में बदल दिया है। उन्होंने न सिर्फ उसके परिवार का दुख दूर किया, बल्कि उसके बेटों को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान भी दे दिया। एकता का ज्ञान, और एक पिता के लिए इससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती थी। मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद हरिशंकर के परिवार की ख्याति और भी बढ़ गई। अब लोग शिवपुर को सिर्फ एक गांव के नाम से नहीं, बल्कि हरिशंकर के बेटों के गांव के नाम से जानने लगे थे। चारों भाइयों ने मिलकर गांव की तस्वीर ही बदल दी थी। गांव में अब पक्की सड़कें थीं, हर घर में रोशनी थी, और गांव का हर बच्चा सुरेश द्वारा बनवाए गए स्कूल में पढ़ने जाता था। गांव का वह तालाब जिसे कभी उन्होंने निराशा में खोदा था, आज चारों ओर सुंदर बगीचों से घिरा एक पर्यटन स्थल बन गया था। महेश के संगीत विद्यालय से निकले बच्चे अब दूर दूर जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, और स्वामी गजानन द्वारा स्थापित आश्रम ज्ञान और शांति का एक ऐसा केंद्र बन गया था जहां लोग मन की शांति के लिए आते थे। लेकिन इस सब के बीच एक व्यक्ति था जो दिन ब दिन अपनी ही आग में जल रहा था। ठाकुर विक्रम सिंह, उसकी सारी दौलत और शान शौकत अब हरिशंकर के बेटों की कामयाबी के आगे फीकी पड़ गई थी। गांव वाले अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि उस पर तरस खाते थे। उसकी बेटी रोशनी महेश के जाने के बाद से ही एक गुमसुम जिंदगी जी रही थी। ठाकुर ने उसकी शादी एक बहुत बड़े अमीर घराने में कर दी थी, लेकिन वह वहां भी खुश नहीं रह पाई और कुछ ही सालों में एक बीमार विधवा के रूप में वापस अपने पिता की हवेली में लौट आई। ठाकुर को लगता था कि उसकी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार हरिशंकर का परिवार है। उसका घमंड उसे अपनी गलती मानने नहीं दे रहा था और बदले की आग उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, ठाकुर ने एक भयानक षड्यंत्र रचा। उसने अपने कुछ वफादार गुंडों को बुलाया और उन्हें सुरेश के अनाज के गोदामों में आग लगाने का हुक्म दिया। यह वह गोदाम थे जहां पूरे गांव के किसानों की फसल रखी हुई थी, जिसे सुरेश अच्छी कीमत पर खरीदकर शहर भेजता था। ठाकुर की योजना थी कि इस आग से सुरेश को आर्थिक रूप से तोड़ दिया जाए और गांव वालों को फिर से अपना गुलाम बना लिया जाए या सबोच जाए। आधी रात को गोदामों से आग की लपटें उठने लगीं। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरा गांव जाग गया। लोग चीखते चिल्लाते हुए अपने घरों से बाहर भागे। सुरेश यह देखकर सन्न रह गया। यह सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव का नुकसान था। रमेश और गांव के लोग बाल्टियों में पानी भर भर कर आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग उनकी कोशिशों पर हंस रही थी। महेश और स्वामी गजानन भी वहां पहुंच गए। चारों भाई असहाय होकर अपनी आंखों के सामने गांव की मेहनत को जलते हुए देख रहे थे। तभी किसी ने ठाकुर के कुछ आदमियों को वहां से भागते हुए देख लिया।
बात समझते देर ना लगी कि यह आग लगाई गई है। सुरेश का खून खल उठा। उसकी आंखों में वही पुराना गुस्सा लौट आया। उसने अपनी कमर से तलवार निकाल ली जो अब वह अपनी सुरक्षा के लिए रखता था और चिल्लाया, मैं उस ठाकुर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज या तो वह रहेगा या मैं। रमेश ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं सुरेश, गुस्से में कोई कदम मत उठाओ। लेकिन सुरेश किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वह अकेला ही ठाकुर की हवेली की ओर दौड़ पड़ा। महेश और रमेश भी उसके पीछे भागे। स्वामी गजानन वहीं रुक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और महादेव का ध्यान करने लगे। सुरेश तूफान की तरह हवेली के दरवाजे तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। ठाकुर अपने आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे इसी पल का इंतजार हो। उसने अपने हथियार बंद लठैतों को इशारा किया। सुरेश अकेला था और वह कई लोग थे। एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। सुरेश बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन वह अकेला कब तक टिकता। कुछ ही देर में लठैतों ने उसे घेर लिया और बुरी तरह से घायल कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। ठाकुर ने एक विजय मुस्कान के साथ उसकी ओर कदम बढ़ाया और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। उसने कहा, मैंने कहा था ना, तुम जैसे कीड़े मकोड़ों की औकात से वह जमीन पर ही होती है। आज मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। तभी हवेली के बाहर से एक ऐसी दर्द भरी, ऐसी करुण धुन सुनाई दी कि लड़ने वालों के हाथ एक पल के लिए रुक गए। यह महेश की बांसुरी थी। वह हवेली के दरवाजे पर खड़ा होकर एक ऐसा राग बजा रहा था जिसमें क्रोध नहीं बल्कि पीड़ा थी, दुख था, क्षमा का भाव था। उस धुन में इतना दर्द था कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। ठाकुर के लठैत, जो गांव के ही लोग थे, उस धुन को सुनकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। ठाकुर चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो, मारो इसे। लेकिन तब तक रमेश भी गांव वालों की भीड़ के साथ वहां पहुंच चुका था। गांव वालों के हाथों में लाठियां और मशाल थी। उनकी आंखों में गुस्सा था। वे अपने नायक, अपने सुरेश भैया पर हुए हमले का बदला लेने आए थे। ठाकुर और उसके बचे खुचे आदमी अब गांव वालों से घिर चुके थे। लेकिन इससे पहले कि हिंसा और बढ़ती भीड़ को चीरते हुए स्वामी गजानन वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर एक शांत तेज था। उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा। वे सीधे ठाकुर विक्रम सिंह के पास गए, जो डरा सहमा एक कोने में खड़ा था। स्वामी गजानंद ने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा, ठाकुर साहब, हम आपसे अपने भाई की तरफ से क्षमा मांगते हैं। क्रोध में उसने आपके घर में प्रवेश किया। आप हमें जो दंड देना चाहे हमें स्वीकार है। यह एक ऐसा दृश्य था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिसके भाई को मारने की कोशिश की गई, वही संत उस मारने वाले से क्षमा मांग रहा था। ठाकुर हक्का बक्का रह गया। सुरेश जो घायल पड़ा था, हैरान था। गांव वाले भी चुप हो गए। स्वामी गजानंद ने आगे कहा, घृणा से घृणा को नहीं जीता जा सकता। ठाकुर साहब, आग को आग से नहीं, पानी से बुझाया जाता है। आपने हमारे गोदाम जला दिए, हम आपके लिए एक नया महल बना देंगे। आपने मेरे भाई को मारने की कोशिश की, हम आपकी बेटी के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करेंगे। यह कहते हुए उन्होंने महेश की ओर इशारा किया। महेश ने अपनी बांसुरी नीचे रखी और रोशनी की ओर देखा, जो हवेली की एक खिड़की से यह सब देख रही थी और रो रही थी। महेश ने बहुत ही विनम्र आवाज में कहा, रोशनी जी, मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत दुख आए, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूं। मैं अपना संगीत आपको समर्पित करता हूं। मैं आपके जीवन के हर दुख को अपने सुरों में भर लूंगा ताकि आपका मन हल्का हो सके। यह करुणा का, त्याग का और क्षमा का ऐसा चरम था कि ठाकुर विक्रम सिंह अब और खड़ा नहीं रह सका। वह झारछ रोता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसका सारा घमंड, सारी नफरत आंसुओं में बह गई। वह स्वामी गजानन के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। तुम लोग इंसान नहीं, देवता हो। मैंने तुम्हें दुख दिया और तुम मुझे क्षमा कर रहे हो। उस दिन उस हवेली में नफरत की आग हमेशा के लिए बुझ गई। हरिशंकर, जो अब बहुत बूढ़ा हो चला था, जब वहां पहुंचा
तो उसने देखा कि उसके चारों बेटे एक साथ खड़े हैं। सुरेश घायल था, पर रमेश उसका घाव साफ कर रहा था। महेश अपनी बांसुरी से एक शांत धुन बजा रहा था जो वातावरण को पवित्र कर रही थी, और स्वामी गजानंद ठाकुर को उठाकर गले लगा रहे थे। हरिशंकर समझ गया कि आज उसके बेटों की शिक्षा पूरी हुई है। उन्होंने सिर्फ धन कमाना, कला सीखना या ज्ञान पाना ही नहीं सीखा, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ क्षमा करना भी सीख लिया था। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। ज्योतिषी ने कहा था कि भाग्य में दुख लिखा है। हाँ, दुख आया, बहुत बड़ा दुख आया, लेकिन उस दुख की आग में तपकर उसके बेटे सोना बन गए थे। महादेव ने सच में किस्मत बदल दी थी। उन्होंने सिर्फ हरिशंकर की ही नहीं, बल्कि पूरे शिवपुर की किस्मत बदल दी थी। अब वहां कोई अमीर गरीब, कोई ऊंच नीच नहीं था। वहां बस एक बड़ा सा परिवार था, जिसके मुखिया थे हरिशंकर और जिसके 4 मजबूत स्तंभ थे उसके 4 बेटे। कहानी का अंत यहीं हुआ, एक ऐसी शांति के साथ जो किसी भी धन दौलत या शोहरत से कहीं ज्यादा कीमती थी। और इस तरह हरिशंकर और उसके बेटों की यह अमर कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य कितना भी कठोर क्यों ना हो, एक पिता का विश्वास, परिवार की एकता और महादेव पर अटूट श्रद्धा हर दुख को सुख में बदल सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह सनातन सत्य है कि जब इंसान सच्ची निष्ठा और प्रेम से जुड़ता है, तो स्वयं भगवान भी उसकी किस्मत बदलने पर विवश हो जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल भक्ति सक्सेस स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और कमेंट में अपनी राय जरूर जरूर दें। हर हर महादेव।